बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगी। अच्छा जी, तो आज मैं कुकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन लेके आई हूँ, आज मैं लेके चल रही हूँ अपनी बहनों को आउटिंग के लिए। लाहौर में जैसे कि आपको पता था कि अभी कुछ दिनों पहले जो था वो पॉपअप बाज़ार लगा था, तो तकरीबन सभी ने यहाँ का विज़िट किया था। एंट्री में भी इसकी शायद फ्री थी। मैं जा नहीं सकी थी क्योंकि मेरे घर में जो थी वो मेरी कज़न आई हुई थी अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पे, तो इस वजह से। लेकिन मेरी जेठानी गई थी तो उन्होंने मेरे लिए ये वीडियोस वहाँ से बना के मेरे साथ शेयर की। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों को भी जो घर में थी और जो नहीं वीकेंड पे कहीं जा सकी, उन्हें भी यहाँ की सैर करा दूँ, ताकि अगर नेक्स्ट कभी लगे तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छा बाज़ार था, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। एंटरटेनिंग जो था वो लेडीज़ के हवाले से था, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो थी मेरा ख़्याल है वो लेडीज़ की ही एंट्री थी और जेंट्स बहुत कम थे। स्टॉल्स वगैरह पे ही थे इससे ज़्यादा, या फिर सिक्योरिटी के होंगे, अदरवाइज़ सब जगह लेडीज़ ही लेडीज़ थी। और यहाँ पे हैंडमेड लकी ड्रॉज, कपड़े, ज्वेलरी, कैनवस और आपकी फ्लावर मेकिंग, कैंडल मेकिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग था यहाँ पे। बहुत अच्छी चीज़ें थी और बहुत मुनासिब रेट्स भी थे। कुछ के रेट्स जो थे वो हाई थे, लेकिन कुछ जो चीज़ें थी वो बहुत मुनासिब रेट्स की थी। यहाँ पे वॉचेस थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेंस, वुमेन्स एंड वॉलेट्स थे जो कि लेदर के थे, और ये हैंडमेड जो बने हुए थे, जो आप अपने किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, फॉर डैड, फॉर मॉम, फॉर सिस्टर के लिए। और ये था कि ये बहुत एक अच्छा इवेंट था उन फैमिलीज़ के लिए, उन लेडीज़ के लिए जो कि ख़ुद अपना काम करती हैं घर बैठकर अपना, और वो ख़ुद को जो है वो कमाना चाहती हैं या अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर रही होती हैं। तो ये इवेंट उन लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर था। आप ये देखिए, ये बुके बने हैं जो कि हाथ से बने हुए थे, और ये इतने प्यारे और इतने जो हैं ये नफीस थे, इतने यानी कि वो बने हुए थे, नीट थे, कि दिल कर रहा था कि बस ये भी ले लो, ये भी। और ज्वेलरी का तो यहाँ जवाब नहीं था, क्योंकि अब जो था स्टार्ट होने वाला था, वेडिंग सीज़न जो था वो स्टार्ट हुआ था बल्कि। तो यहाँ पर जो है सब जगह ज्वेलरी थी जो कि बहुत अच्छी थी, और समझ नहीं आ रहा था जिनकी तो फैमिलीज़ में वेडिंग्स वगैरह फंक्शंस थे, तो उन्होंने तो भाई भर भर के लिए। यहाँ पे ये कुछ एक्रेलिक का सामान था, मेरे ख्याल में भी एक्रेलिक ही कहते हैं शायद, मुझे अब सही से याद नहीं आ रहा। तो ये वो था, और ये जो थी ये वेडिंग स्पेशल ब्राइडल ज्वेलरी थी जो कि बहुत प्यारी थी, और यकीन करें दिल कर रहा था ये भी लेने। ये कुछ वो थे, ये भी हैंडमेड थी, फ्लावर्स वगैरह। और ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये वेडिंग रिंग बॉक्स था जो आप अपनी वेडिंग में, बहुत डिफरेंट था, बहुत ही प्यारा था। इवन एक जो था वो फर्स्ट बेबी का भी उन्होंने बनाया हुआ था, वो बनाई हुई थी, ट्रॉली बनाई हुई थी, और उसमें आप अपनी मिसेस को जो है वो रिंग गिफ्ट कर सकते हैं, ये भी थी। और ये हैंडमेड जो थी वो स्प्रिंगल्स भी थे, ये सब कुछ यानी कि काफ़ी चीज़ें जो थी, मैं ज़्यादातर वो हैंडमेड थी और ख़वातीन ने ख़ुद घर में बनाई हुई थी। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हैंडबैग्स थे, बहुत ज़्यादा जो है पूरा वीक जो अगर काम 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 कर रहे हैं, तो यहाँ आके जो मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया था। आपने कुछ लेना हो या ना लेना हो, लेकिन सिर्फ जाने से ही आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटली रिलीफ और सुकून मिलता है। जा तो नहीं सकी थी, लेकिन मुझे ना बस ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी यहाँ पर हूँ। ये देखिए, ये ड्रेसेस कितने प्यारे हैं, और ये जो है ना सितारों के ड्रेसेस थे, और मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा ये आउट क्लास लगे वीडियोस में देख के। और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ कि मैंने ये जो इवेंट है ये क्यों स्किप कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक रूटीन एक जैसी चल रही हो, और उसके बाद कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ हों, जहाँ आप बेफिक्र होके जो है वो आप घूम सकें, आप विंडो शॉपिंग करना चाहें वो कर लें, वैसे करना चाहें आप बस शॉपिंग वैसे कर लें। मेंस, वुमेन्स, किड्स वेयर, ईच एंड एवरीथिंग था। इवन के यहाँ खाने पीने के भी स्टॉल्स थे, बेकिंग स्टॉल्स थे जो कि ख़वातीन घर में बेक करती हैं, और उन्हें बेकिंग बहुत अच्छी आती है, और वो लोग ये चाहती हैं कि वो इसे एज़ अ प्रोफेशन लें, तो वो भी बहुत अच्छा था यहाँ पर। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है हमारी सेलिब्रिटी जो थी वो भी आई हुई थी, अस्मा अब्बास साहिबा। उनका भी यहाँ स्टॉल था, वो अपनी बहुओं के साथ आई थिंक यहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ था। तो यहाँ पर आके जो है हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे इवेंट्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ में भी डिफरेंट सिटीज़ में भी होने चाहिए, ताकि जो लेडीज़ हैं वो लोग जो इस तरह से काम करती हैं घर बैठ के, या वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो ये उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको सपोर्ट करें।
तो ये देखें, ये बेडशीट्स भी थी, यहाँ बैग्स भी थे, ये डेकोरेशन पीसेस भी थे जिन्हें शौक़ होता है घर को डेकोरेट करने का, या इस तरह से आप अपने किसी भी इसको रूम को डेकोरेट कर सकें। इवन किचन को डेकोरेट करने के लिए भी यहाँ पर हैंडमेड चीज़ें थीं जो कि बहुत अच्छी थीं। अब आपको पता, रेट्स जो हैं वो हैंडमेड जो होता है वो ऑब्वियसली जो दूसरी मशीन से जो बनने वाली प्रोडक्ट होती हैं उससे ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि उस पे ज़्यादा मेहनत लगी हुई होती है। तो इस वजह से फिर ऐसी चीज़ों को, ये चीज़ें इनमें ये होता है कि इनमें मजबूती होती है, क्योंकि ये घर में बनी हुई होती हैं तो ये अच्छी और मजबूत होती हैं और काफ़ी टाइम तक जो है वो आपको ख़राब नहीं होती। ये देखिए, ये कैंडल से बनी हुई डिफरेंट शेप्स में थी ये कैंडल्स बनी हुई, और जो कि बहुत प्यारी थी। इनमें फ्रेगनेंस वाली भी थी और सादी भी थी। तो यानी कि मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ड्राई फ्रूट्स इवन के यहाँ पे थे। ये देखिए, ये हाथ से बने हुए खुद से थे जो बहुत ज़्यादा था, और इन्होंने यहाँ पे एक लकी ड्रॉ भी रखा हुआ था बच्चों की, ख़वातीन की एंटरटेनमेंट के लिए, कि वो जस्ट आके जो है वो लकी ड्रॉ में निकलना। तो क्या होता है, बस एक ही होता है कि एक वो थोड़ा सा इंजॉयमेंट ही होता है। ये कैलीग्राफी थी। ये कैलीग्राफी थी जो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारी थी। तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही फ़ील हो रहा था जैसे मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैंने जो ये चांस मिस कर दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह मैं ये चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी। अगर मेरे घर कोई मेहमान भी आया हो तो मैं उसे भी साथ ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा जो था वो इंतज़ाम था, बहुत सेफ़ली था। एक रूम, बड़ा सा हॉल था जिसके अंदर उन्होंने ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की थी, तो जिसमें कोई डर भी नहीं था कि कोई आपको अल्लाह ना करे मिसहैप हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और मैं फ़ील कर सकती हूँ कि उन्होंने कितना एंजॉय किया होगा मेरी जेठानी ने। और मैं बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट जो है वो मेरे साथ शेयर किया। अगर वो ये वीडियोस ना बनाती तो मुझे शायद पता भी ना चलता कि यहाँ पे कितना अच्छा इवेंट हुआ। मुझे तो जस्ट ये था कि हाँ जी, पॉपअप बाज़ार लगा है और जस्ट ये और मीना बाज़ार की तरह होगा और इस तरह से होगा। ये देखें जी, यहाँ पे ये इस तरह की इंजॉयमेंट्स भी थी, लकी ड्रॉज भी थे, और वो इस तरह व्हील वाला लकी ड्रॉ भी था जो कोई भी आप कर सकता था। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपके रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ख़वातीन के लिए भी आजकल जैसा दौर है, जैसी महंगाई है, जैसी टेंशन्स हैं, जैसी परेशानियाँ हैं, तो उसमें थोड़ी देर के लिए आप यहाँ आके जो ना काफ़ी हद तक अपनी टेंशन परेशानियों को भूल जाते हो और फिर यहाँ बिज़ी हो जाते हो। तो ये बहुत अच्छा था और ऐसा होना भी चाहिए, हमारे हर जगह होना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि हर उस पे मंथ के स्टार्ट में या एंड में इस तरह के होने चाहिए। जब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बेशक ना हो, छोटे पैमाने पर ही हो, लेकिन होने चाहिए कि इसमें जो आने वाले होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्स फ़ील करते हैं। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक मार्ट था, यहाँ से भी आप अपनी ऑर्गेनिक जो भी लोग डाइट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से जो है ये बाय कर सकते हैं। ये जी ड्राई फ्रूट्स से हमारे अगेन ये हैंडमेड जी थी, हैंडमेड से ये फ्लावर्स और ये हार्ट और ये शेप्स वगैरह थी। ये वाइट ज्वेलरी थी जो कि बहुत अच्छी थी और आई थिंक ये ब्रांड की थी, ये कोई ब्रांड था। और ये जो है वो मेरी जेठानी बता रही थी कि ये काली नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, और इनके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी थी। मे बी थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो, लेकिन ये होता है कि चलो अगर आप एक्सपेंसिव चीज़ लो तो वो एक बार की पैसा खर्चना होता है, वो आपकी काफ़ी टाइम तक आपके पास रहती है अगर आप उसकी केयर करो। और अगर आप सस्ती चीज़ लो तो वो तो ऑब्वियसली फिर महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये तो आपने सुना होगा। अच्छा, ये एक गिफ्ट हैम्पर्स था, ये भी बहुत अच्छा स्टॉल था। आप किसी को गिफ्ट करना चाहें उनकी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, या कोई उम्रे से आया है तो इस वजह वो भी आप कर सकते थे। ये अगेन एक ज्वेलरी स्टॉल था। यहाँ पे जो थी ये भी ब्राइडल, इनके पास जो थी वो 90% ब्राइडल ज्वेलरी थी। तो ये भी मुझे स्टॉल जो था वो बहुत अच्छा लगा देख कर के भी, यहाँ पे यानी कि काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं और ऐसी भी ज्वेलरी है जो अभी तक शायद हम लोगों ने नहीं देखी थी। और मतलब ब्रांड वो हैं जो जिनका एक नाम है कि जो ख़राब नहीं होंगे। कुछ ये बच्चों से रिलेटेड थे, इसमें टी कोस्टर्स वगैरह इस तरह के हार्ट्स में पेपर के बने हुए, पेपर फ्लावर्स बने हुए हैं ये भी। और यहाँ पर जो था, अच्छा ये स्टॉल जो था ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आई थिंक ये मे बी बेकिंग का कुछ था ये भी ना, तो इसमें ये डिफरेंट चीज़ें, हाँ जी, ये भी बनी हुई थी और ये बड़ी प्यारी लग रही थी। और मतलब मैं ये देख रही थी कि इसमें बहुत मेहनत इन चीज़ों में लगती है। अगर हम देखें तो ये देखने में बज़ाहिर
बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। एक चीज़ को भी आपको रेडी करने के लिए, इवन मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे इस वीडियो को आप तक एडिट करना और उसे फिर वॉइस ओवर करने के लिए मुझे भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो फिर ये तो एक चीज़ है जिसे आप बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हम एप्रिशिएट किया करें जो लोग इस तरह से काम करते हैं, और उन्हें सपोर्ट भी ज़रूर किया करें। और सपोर्ट करने के लिए सिर्फ़ यही नहीं होता कि आप जाके जो है वो बाय कर लें या कर लें। आप जाकर अगर उनकी स्टॉल से कोई चीज़ देखती भी हैं, तो फिर तब भी उनकी बड़ी एप्रिसिएशन होती है। उन्हें होता है कि हाँ जी, हमारी जो चीज़ें हैं वो पसंद की जा रही हैं, तभी लोग हमारे स्टॉल्स पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये था, और बहुत फ्रेंडली इनका जो था बिहेव था, बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि कोई मतलब गुस्से वाली, कोई लड़ाई वाली, कोई कुछ इस तरह से नहीं था। ये जो आंटी थी, इन्होंने लहंगे, लॉन्ग शर्ट्स और साड़ीज़ वग़ैरह ये रखी हुई थी। इनके पास ये वो था, फॉर्मल वेयर्स थे इनके पास, और ये बाहर स्टॉल लगे हुए थे खाने-पीने के, तो आप यहाँ पर खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर म्यूज़िक का भी बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम था कि अगर आप लोग अंदर शॉपिंग वग़ैरह करके अगर आप लोग थक गए हैं, तो आप यहाँ पे आकर बैठ सकते हैं और बैठकर जो है वो क्या नाम है, म्यूज़िक एन्जॉय कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छा इवेंट था, और आप हमें भी इसे सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो है इस तरह के और इवेंट्स जो हैं वो हमारे सिटीज़ में हों और हम वहाँ जाएँ और उन्हें देखें। अब जो यहाँ जो था जी, यहाँ म्यूज़िक का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे ये डफ भी थी, साथ ढोल वाला भी था। इन्होंने सबने बैठ के जो है, कोई भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता था। इस तरह की डफ लेके कोई भी जो है वो बजा सकता था। ये कोई स्पेशली इन लोगों के पास नहीं थी। इन्होंने एक सर्कल बना के और उसमें सबको जो भी लेना चाहे वो डफ जो था वो लेके बजा सकता था। और ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बच्चों ने इस चीज़ को बहुत बहुत एन्जॉय किया, और यहाँ पे बच्चों के गेम्स भी थे। बच्चों ने उन्हें भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। तो मुझे यकीन है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अपना ख़्याल